अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ब्रेन फ्यूल टीवी। आज हम पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 443 को पढ़ेंगे। सेक्शन 443 लर्किंग हाउस ट्रेसपास की डेफिनेशन देता है, जिसमें कोई शख्स छुपकर, राजदारी से या नज़रों से बचकर घर या बिल्डिंग में गैरकानूनी तौर पर दाखिल होता है। इसका मकसद ओनर या किसी मौजूद शख्स को एंट्री का इल्म न होने देना होता है। चलिए पढ़ते हैं डिटेल्स में। एक मेहमान और एक घुसबैठा, दोनों में बज़ाहिर ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना? लेकिन कानून की नज़र में ये फ़र्क कैसे तय होता है? ये लकीर सिर्फ इजाज़त पर नहीं खींची जाती, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा गहरी है। आज हम इसी कानूनी लकीर को समझने जा रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो कानूनी लकीर आखिर है कहाँ? वो कौन सा लम्हा है जब कोई मेहमान कानून की नज़र में एक मुजरिम यानी घुसबैठा बन जाता है? आइए इस कानूनी पहेली को मिलकर हल करते हैं। इस सवाल का एक बिल्कुल वाज़ेह और सीधा जवाब कानून में मौजूद है, और वो है पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा 443। यही वो दफ़ा है जो मेहमान और मुजरिम के दरमियान एक कानूनी दीवार खड़ी करती है। तो चलिए सबसे पहले इसी कानूनी इस्तिलाह को समझते हैं, खाना तजावज़ी या हाउस ट्रेसपास। ये सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं, बल्कि एक पूरा कानूनी ढांचा है जो हमारी निजी ज़िंदगी और इमलाक की हिफाजत करता है। देखते हैं कि इसकी तारीफ़ क्या है और ये कहाँ-कहाँ लागू होता है। कानून में इसकी तारीफ़ यानी डेफिनेशन हैरत अंगेज़ तौर पर बिल्कुल साफ़ है। अगर कोई किसी की निजी जगह में गलत नीयत से दाखिल होता है, चाहे वो चोरी हो, किसी को डराना धमकाना हो या सिर्फ परेशान करना, तो ये सीधा सीधा खाना तजावज़ी का मामला बनता है। और हाँ, ये कानूनी तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ हमारे घरों की दहलीज तक महदूद नहीं, ये किसी भी निजी जगह पर लागू होता है, चाहे वो कोई दुकान हो, गोदाम हो या यहाँ तक कि एक 4 दीवारी वाला प्लॉट। अगर ये किसी की निजी जगह है तो ये महफूज है। ज़रा इस स्लाइड को देखिए, ये फ़र्क बिल्कुल वाज़े कर देती है। एक तरफ है इजाज़त के साथ एक नेक मकसद के लिए दाखला, और दूसरी तरफ है बग़ैर इजाज़त और गलत इरादे से घुसना। ये दो चीज़ें, इजाज़त और नीयत, यही सब कुछ है। यही फैसला करती हैं कि कोई मेहमान है या मुजरिम। अब आते हैं इस कानून के बिल्कुल मरकज़ में। असल कहानी सिर्फ जिस्मानी मौजूदगी की नहीं है। कानून इससे भी गहरी चीज़ देखता है कि इस शख्स के दिमाग में क्या चल रहा है, और यही वो नुक्ता है जहां ये मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। जैसा कि हमने देखा, कानून सिर्फ ये नहीं देखता कि कोई शख्स जिस्मानी तौर पर कहाँ मौजूद है। बात इससे कहीं ज़्यादा गहरी है। असल सवाल तो ये है कि वो वहाँ क्यों है? उसकी नीयत क्या थी? क्या वो कोई जुर्म करने के इरादे से वहाँ था, या उसे ये मालूम था कि उसकी मौजूदगी नापसंदीदा है लेकिन वो फिर भी वहीं रहा? यही वो नीयत या इल्म है जो एक बेज़रर मौजूदगी को एक संगीन जुर्म में बदल देता है। ठीक है, कानूनी बातें तो हो गई, लेकिन ये कानून असल ज़िंदगी में काम कैसे करता है? आइए कुछ मिसालें देखते हैं, अदालत के कमरे से लेके सिनेमा हॉल तक, ताकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल साफ हो जाए। चलिए एक हकीकी केस की बात करते हैं। तस्वुर कीजिए, गुजरात में रात का वक्त है और एक टेक्सटाइल फैक्ट्री बंद पड़ी है। एक शख्स अंदर दाखिल होता है, लेकिन वो कोई ताला नहीं तोड़ता। वो बस एक खुले हुए दरवाजे से अंदर चला जाता है। तो सवाल यह है कि वो वहाँ क्या कर रहा था? चोरी? नहीं, उसका मकसद अपने सुपरवाइजर से किसी ज़ाती झगड़े पर बात करना था। लेकिन सबसे अहम बात यह है, उससे पता था कि रात के इस वक्त उसे वहाँ नहीं होना चाहिए। ये जानबूझकर की गई खिलाफ वर्जी थी, और कानून के लिए यही इल्म या नॉलेज मायने रखता है। तो अदालत ने क्या फैसला सुनाया? हैरानी की बात यह है कि इस शख्स ने कुछ चुराया नहीं, कुछ तोड़ा नहीं, लेकिन फिर भी उसे दफ़ा 443 के तहत खाना तजावुज़ी का मुजरिम करार दिया गया। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो जानता था कि वो गलत जगह पर है। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे नीयत अमल से ज़्यादा अहम हो सकती है। और ये उसूल सिर्फ बड़ी फैक्ट्रियों के मामलात तक महदूद नहीं है, ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी लागू होता है। ज़रा सोचिए, किसी साबिक पार्टनर के अपार्टमेंट में उनके मना करने के बावजूद जाना, ये खाना तजावुज़ी है। या एक और आम मिसाल, बग़ैर टिकट के फ़िल्म देखने के लिए सिनेमा के इमरजेंसी दरवाजे से अंदर घुसना। दोनों सूरतों में मौजूदगी गैर कानूनी है और नीयत बिल्कुल साफ़ है। तो हमने कानून, नियत और अमली मिसालों पर बात कर ली है। ये काफ़ी मालूमात है, लेकिन इस सब को याद कैसे रखा जाए?
فکر نہ کریں، اس کے لیے بھی ہم نے کچھ آسان طریقے تیار کیے ہیں۔ یہ رہے اس قانون کو یاد رکھنے کے 5 آسان نقطے۔ پہلا ہے ایک مخفف TRESP جو اس پورے تصور کا خلاصہ کرتا ہے۔ پھر ایک سادہ سا اصول، دعوت نہیں تو داخلہ نہیں۔ تیسرا، یہ یاد رکھنا کہ تمام نجی جگہ محفوظ ہیں۔ چوتھا، یہ سمجھنا کہ نیت ہی جرم کا تعین کرتی ہے۔ اور آخر میں یاد رکھیں کہ دفعہ 444 اکثر بڑے الزامات کی طرف پہلا قدم ہوتی ہے۔ آئیے اس TRESP مخفف کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ یہ ایک زبردست یاد دہانی ہے۔ ٹریسپیس کا مطلب ہے رائٹ لیس انٹری انٹو اینی اسٹرکچر/پریمیسز۔ سادہ لفظوں میں کسی بھی عمارت یا جگہ میں بغیر کسی حق کے داخل ہونا۔ اگر باقی کچھ یاد نہ بھی رہے تو یہ ایک جملہ اس قانون کا بنیادی اصول سمجھا دے۔ تو اس ساری بحث کا نچوڑ کیا ہے؟ اصل میں دفعہ 443 ایک لکیر کھینچتی ہے۔ یہ لکیر ہے غلطی سے کسی کی زمین پر آ جانے اور جان بوجھ کر مداخلت کرنے کے درمیان۔ قانون کو صرف اس شخص سے سروکار ہے جو جانتا ہے کہ اسے وہاں نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی وہ حد پار کرتا ہے۔ اور یہ بات ہمیں ایک آخری اور شاید سب سے مشکل سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ اگر جرم کا سارا دار و مدار کسی کے دماغ میں چھپی ہوئی نیت پر ہے تو اسے عدالت میں ثابت کیسے کیا جاتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں قانون کی گہرائیوں اور انسانی رویے کی پیچیدگیوں پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ Thank you for watching Brain Fuel TV.